So hi guys, today we are going to learn some English sentences. Along with them some English vocabularies. So आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ sentences और कुछ vocabularies हम लोग सीखने वाले हैं. So without any further ado, let's get started guys. So हमारा पहला sentence है, देखिए, uncalled for. What does the mean of uncalled for? Uncalled for क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, देखिए, कुछ भी अगर कोई कमेंट करता है, कोई रिमार्क देता है, तो वो अनफेयर होगा या अनकाइंड होगा या इनअप्रोप्राइट होगा, मतलब सूटेबल नहीं होगा. कुछ गलत कमेंट कर देना, कुछ गलत रिमार्क कर देना जो अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, इनअप्रोप्राइट है, तो हम उसको यूज करते हैं अनकॉल्ड फॉर. अनकॉल्ड फॉर जो नॉट सूटेबल, जो सूटेबल कमेंट या रिमार्क नहीं है, अच्छा रिमार्क नहीं है, गलत रिमार्क है. तो हम लोग देखिए एक सेंटेंस के साथ जान लेते हैं. इट वॉज एन अनकॉल्ड फॉर कमेंट. इट वॉज एन अनकॉल्ड फॉर कमेंट. वो जो कमेंट था वो अच्छा कमेंट नहीं था, गलत कमेंट था, अनकाइंड था. देखिए मैंने यहां पे अनकाइंड लिखा हुआ है, अनफेयर या इनअप्रोप्राइट. इनअप्रोप्राइट, वो जो कमेंट था वो सूटेबल नहीं था, अच्छा कमेंट नहीं था, गलत कमेंट था. तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे? इट वॉज एन अनकॉल्ड फॉर कमेंट. तो एक सूटेबल कमेंट नहीं था. सो लेट अस अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस गाइस. अगला सेंटेंस क्या है, देखिए, एक्ट यूर एज. एक्ट यूर एज, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोई आपके एज का है, समवन इज योर एज और समवन इज ऑफ योर एज, बट ही इज बिहेविंग इन अ चाइल्डिश वे. इन अ चाइल्डिश मैनर ही इज बिहेविंग. एक आदमी है आपके एज का, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है? बच्चों के जैसा. तब आप उसको बोलेंगे कि बच्चों के जैसा बिहेव मत करो, अपने उम्र के हिसाब से आप बिहेव करो. तो हम उसको बोलेंगे एक्ट यूर एज. एक्ट यूर एज, आपके एज के हिसाब से आप बात करो या बिहेव करो, बर्ताव करो, लाइक दैट. आई होप यू guys are getting what I'm saying. So let us understand next sentence. You cracked me up. You cracked me up. When do you have to say this? When do you have to make use of this sentence? You cracked me up. You cracked me up. तुमने तो मुझे हंसा दिया. तुमने तो मुझे हंसा दिया. किसी को हंसा देना उसको क्रैक अप बोला जाता है. तो यहां पे सेंटेंस क्या है? यू क्रैक्ड मी अप. तुमने मुझे हंसा दिया. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीन देयर डन दैट. बीन देयर डन दैट. सो मैक्सिमम ब्रिटिश लोग कैसे यूज करते हैं? बीन देयर डन दैट. इसका मतलब आई हैव ऑलरेडी डन दैट. आई हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क, so that I have got the experience. I have got the experience in that field, or I have got the experience after doing that work. तो ऐसे अगर आपको बोलना है, इसका मतलब हिंदी में देखिए, मैं ऑलरेडी वो कर देख चुका हूं, वो काम मैं कर देख चुका हूं, वो मैं काम कर देख चुका हूं. अगर ऐसे आपको बोलना है तो आप बोलेंगे बीन देयर डन दैट. इसका मतलब हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क, so that I have got the experience in that field. So sentence देखिए, why don't you do that work? Why don't you do that work? तो यहां पे तुम वो काम क्यों नहीं करोगे? Why don't you do that work? तो यहां पे देखिए आंसर हो जाएगा been there done that. क्योंकि मैं ऑलरेडी वो काम कर देख चुका हूं, इसलिए मैं वो काम नहीं करना चाहता. I don't want to do that work because been there done that. मैं वो काम ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे उस काम का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके बारे में जानता हूं. मैं वो ऑलरेडी काम कर चुका हूं, इसलिए तो हम कैसे सेंटेंस बोलेंगे? मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, मुझे उसका एक्सपीरियंस है. बीन देयर डन दैट. बीन देयर डन दैट. तो ब्रिटिश लोग ऐसे बात करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट वांट टू साउंड प्रीसम्पचुअस. प्रीसम्पचुअस, देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड प्रिजम्पचस. प्रिजम्पचस, प्रिजम्पचस, ब्रिटिश में होता है प्रिजम्पचस.
प्रिजम्पचस का मतलब होता है आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट एंड रूड। आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट एंड रूड। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करना चाहता या एकदम रूड होकर बात नहीं करना चाहता। देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वर्ड प्रिजम्पचस। प्रिजम्पचस, प्रिजम, देखिए प्रिजम, प्रिजम चेस, प्रिजम चेस, प्रिजम चेस, प्रिजम चेस, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश। सो आई होप यू आर गेटिंग। आई डोंट वांट टू साउंड प्रिजम चेस का मतलब होता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट और रूड होके बात नहीं करना चाहता हूं। I hope you understood all these sentences. Still, if you have any confusion, you can write down your sentences in the comment box and I'll answer your all the comments. So like this, if you want to learn English, so please do subscribe to my channel, guys. Thank you so much. Bye.